अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर व आफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आ रही हैं। दुबई के इमिग्रेशन से जो वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, आपको पता है मैंने 3 नवंबर को वीडियो बनाई थी कि दुबई इमिग्रेशन ने, या चाहे वो दनाता से वीज़े अप्लाई हुए थे, DIS से अप्लाई हुए थे या प्राइवेट कार से अप्लाई हुए थे, ऑलमोस्ट वीज़े जो थे रिजेक्ट कर दिए थे। इसमें कोई स्पेसिफिक पाकिस्तानी नहीं था। उस वक्त रिफ्यूज़ हुए थे जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, रिजेक्शंस आ रही थी, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानियों के ही नहीं हुए, बहुत सारी नेशनलिटीज़ के हुए। बेसिकली हुआ क्या है? बेसिकली हुआ ये कि वीज़े जो है बहुत टाइम के बाद ओपन हुए थे, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्री से। पहले कोरोना की वजह से बंद थे, अब बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था दुबई इमिग्रेशन पे और बेसिकली जो है सिस्टम कोलैप्स हो गया। क्योंकि पहले जो तो क्या था, बहुत सारी एरर्स आ रही थी। वीज़ा निकल आता था लेकिन वो अपलोड नहीं होता था सिस्टम से, या क्या कहते हैं, किसी का नाम में मिस्टेक आती थी, किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक आती थी, बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही थी और समटाइम वीज़ा प्रोसेस में ही इशू होता रहता था, यानी कि आगे वीज़े आ भी नहीं रहे थे और बेसिकली वीज़े रुके हुए थे। IT का प्रॉब्लम कह ले, कुछ भी कह ले, तो ऐसा प्रॉब्लम था। और अब लास्ट 3 नवंबर को हुआ क्या है कि सारे वीज़े जो है सिक्योरिटी चेक में जाके सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सारे के सारे वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैं इसमें यही कहूँगी कि पाकिस्तानी परेशान ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। बेसिकली आप सिस्टम एरर कह रहे हैं या कुछ भी पॉलिसी कह लें, बहरहाल कुछ भी हुआ है तो ये सबके साथ हुआ है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होगा, और दूसरा ऑप्शन तो अभी भी है। अब परेशानी इस चीज़ की है कि जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो लोग अब क्या करेंगे, उन्हें रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वो लोग अपने वीज़े अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके 2-3 सॉल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन तो ये, जिन लोगों ने अर्जेंट आना है, बहुत जल्दी में आना है, जिनका कोई काम है, जिनकी जॉब हो गई है, या वो लोग जो यहाँ से आकर सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं, या वो लोग जिनका बिज़नेस है, जिन्हें आना ही आना है, उनका तो ये है कि वो लोग अबू धाबी से अप्लाई करें। और अबू धाबी का भी नॉर्मल मत करें, अर्जेंट करें। वैसे तो अबू धाबी के आ रहे हैं, लेकिन अब आप खुद सोचें कि डेफिनेटली सारा अबू धाबी पे बर्डन जाएगा, तो वहाँ भी स्लो हो सकते हैं। अभी तक हुए तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट आना है तो आप अर्जेंट ही वीज़ा अप्लाई करें, वो 1 से 2 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप लोग जो है वेट करें गवर्नमेंट डिसीजन का। आपको याद होगा जब फ़्लाइट्स बंद हुई थी मार्च में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 में, और जब फ़्लाइट्स बंद हुई थी तो अनाउंसमेंट ये की गई थी कि जिन लोगों सबके वीज़े जो थे उस वक्त क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गए थे ऑटोमेटिकली। जहाँ से भी वीज़े डले हुए थे UAE के, सबके रिजेक्ट हो गए थे। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि सबको जो है रिफ़ंड मिलेगा या दोबारा वो लोग वीज़े अप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने अपने अपने, जिन्होंने आना था जब वीज़े ओपन हुए थे तो अपने वीज़े लेके आए थे। अभी देखते हैं गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती है या नहीं करती। अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है तो आप गवर्नमेंट डिसीजन का वेट कर सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट डिसीजन करती है, आपको रिफ़ंड देती है या आपको दोबारा आप लोग फ्री अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी फिर ये है कि आप लोग अप्लाई करें। दुबई के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं तो आप GDRFA की जो है एप्लीकेशन, उस पर जाके अप्लाई कर दें, ट्विटर पे कर दें, उनका फेसबुक अकाउंट पे कर दें, अपील कर दें उन्हें, उनसे पूछें कि भाई जो वीज़े हमारे रिजेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे हुए हैं। जब मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी 3 नवंबर को, तो अराउंड 5,000 का फ़िगर था, अराउंड 5,000 का फ़िगर था जो वीज़े रिजेक्ट हुए थे। और अभी जब मैं बना रही तो मोर देन 50,000 वीज़े जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं, 2-3 सोल्यूशन है और इनमें से कोई सोल्यूशन होगा भी या नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने जल्दी में आना, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग जो है अर्जेंट अबू धाबी का वीज़ा लेकर आ जाएँ। इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करेंगे तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि वो डिसीजन कब तक आएगा। अगर आप खुद से कोई अपील करते हैं, खुद से कुछ करते हैं, तो उसका भी कोई कंफर्म टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कब तक आ जाएगा। तो यह आप लोगों पर डिपेंड करता है। तीसरी एक बहुत ज़्यादा अहम बात जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके वीज़े निकल आए हैं दुबई इमिग्रेशन से, अब क्या वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल 100% ट्रैवल कर सकें। जिनके हाथ में वीज़ा वो तो ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें तो किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है। इशू तो उनका है जिनके वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं। तो जिन लोगों के वीज़े निकल आए वो बिल्कुल भी परेशान हो, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरा करें, PCR टेस्ट वगैरह, शो मनी वगैरह, वो तो मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। आप लोग ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप वर्क वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं
हैं दुबई से, नहीं वर्क वीज़े बिल्कुल भी नहीं हो रहे, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े, यानी कि 30 दिन वाले 1 महीने वाला वीज़ा, 90 दिन वाला 3 महीने वाले वीज़े, सिर्फ़ और सिर्फ ये वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। वर्क वीज़े रिफ्यूज़ नहीं हो रहे, फ्रीलांस वीज़े रिफ्यूज़ नहीं हो रहे। तो इस वजह से आप लोग परेशान मत हो। इसके भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और बहुत ज़्यादा इसकी कॉल्स हैं कि सारे ही वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही हो रहे हैं, या फिर जो है वर्क वीज़े सब नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट और विज़िट वीज़े जो हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि 30 दिन वाला और 90 दिन वाले वीज़े, ये रिफ्यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट हुए हैं दुबई इमिग्रेशन से। और इसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। कुछ भी परमानेंट तो नहीं होता ना, सिस्टम कोलैप्स हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, या ये भी होता है जैसे एक मखसूस कोटा होता है, जैसे दनाता को जो कोटा मिला होगा ऑलरेडी फुल हो गया होगा, तो जब तक उन वीज़ाज़ पर जो दनाता के वीज़ा पर लोग आए हुए हैं, जब तक वो एग्ज़िट नहीं करेंगे तब तक वीज़े अप्लाई नहीं होंगे। सेम DIHA का और सेम दूसरे प्राइवेट कोटाज़ का है। एक तो चीज़ ये होती है, अगर आपका कोटा फुल हो गया, यानी कि अगर आपको 100 का कोटा मिला हुआ है और 100 लोग आपके आ चुके हैं आपके कोटे पर, तो आप 101 वीज़ा नहीं निकाल सकते ना, जब तक कि उनमें से कोई जाएगा नहीं या वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट नहीं होगा, तो तब तक वो यानी कि उनका जो स्पेस खाली नहीं होगी। एक ही रीज़न ये भी हो सकती है, उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया, जो था बहुत ज़्यादा बर्डन था इमिग्रेशन पे, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, कुछ भी कह सकते हैं। डेफिनेटली उसका सलूशन तो किया जाएगा, उसे हल तो किया जाएगा ना। तो फ़िलहाल आप कोई भी दुबई की इमिग्रेशन में वीज़ा मत अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, सिर्फ ये है। वर्क वीज़ा, जॉब वीज़ा दैट्स ओपन, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल आप वो अप्लाई मत करें। और बाकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके सोल्यूशंस भी आते हैं, और इंशाल्लाह सोल्यूशन भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक्सपो चल रहा है। तो सिस्टम अगर कोलैप्स है, वो भी दुबई का कोलैप्स है, तो डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा सारी दुनिया में। सारी दुनिया से ही लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया से ही लोग वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, तो आप परेशान मत हो, सोल्यूशन डेफिनेटली इंशाल्लाह जल्दी आएगा। तो वीज़े भी इंशाल्लाह दुबई से स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल अब आप लोग अबू धाबी से अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग जो अभी न्यू अप्लाई करेंगे, और जिन लोगों को एमरजेंसी है, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं एमरजेंसी में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।